अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये प्रश्नोत्तर का क्रम आगे चलेगा। पहले तो हमने पढ़ लिया था अकार उकार मकार की व्याख्या। अब इस विषय में आगे प्रश्न आता है। प्रश्न है कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ये स्वामी दयानंद स्वयं प्रश्न उठाते हैं, उत्तर भी स्वयं देंगे। तो अब यह क्रम चल पड़ेगा, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से विषय को वो समझाएंगे। तो आगे लिखते हैं, ब्रह्मांड पृथ्वी आदि भूत इंद्र आदि देवता और वैद्यक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं? तो ये प्रश्न आया जो ऊपर में आया था ना कि विराट, अग्नि, विश्व, वायु, तेजस, हिरण्यगर्भ, आदित्य, प्राज्ञ, ये सब अनेक नाम बताए थे, 9 नाम आए थे। तो प्रश्न यह आया कि क्या ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं या अथवा ऐसे भिन्न भी इनके अर्थवाचक और भी हैं? तो उत्तर दिया है, माने कि ये अन्य पदार्थों के भी ऐसे नाम होते हैं किंतु परमात्मा के भी हैं। ये उत्तर मिला स्वामी जी को से कि भले ही ये पृथ्वी इंद्र आदि आदि अनेक नाम हम संसार में देखते हैं। पृथ्वी माने धरती और इंद्र माने राजा भी होता है, जीवात्मा भी होता है, सेनापति भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन परमात्मा के भी ये नाम हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं ये सब नाम परमात्मा के भी हैं और जड़ पदार्थों को भी होते हैं। फिर प्रश्न आता है कि केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? तो क्या केवल देवताओं का ग्रहण होता है इन नामों से? परमात्मा के तो होते हैं, लेकिन जो बाकी देव हैं, जड़ देव भी हैं, तो क्या केवल देवताओं का ग्रहण होता है? तो स्वामी जी लिखते हैं कि आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? उल्टा प्रश्न पूछते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं कि आप कैसे ग्रहण करते हो, उसमें क्या प्रमाण है? तो फिर प्रश्न आता है कि देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। तो प्रश्नकर्ता यह बोलता है कि मैं ग्रहण करता हूँ, देव को मैं मानता हूँ। इन शब्दों से देव का भी ग्रहण होता है और देव तो अनेक होते हैं जो सब जगह प्रसिद्ध हैं, उत्तम हैं, वे सब देव हैं। तो परमात्मा भी देव है और अनेक जड़ पदार्थ होते हैं, वे भी देव होते हैं। तो कहता है जो देने वाला वो देवता, तो मैं इनको मानता हूँ। तो अब स्वामी जी लिखते हैं, उत्तर देते बोलते हैं कि क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः यह नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? तो वो जो कहा था कि ये नाम परमात्मा के हैं क्या, तो स्वामी जी ने कहा हैं, परमात्मा के नाम भी हैं। तो आप क्या मानते हो? स्वामी जी ने प्रश्न पूछा तो कहा कि मैं तो जो देव हैं उनको मानता हूँ कि ऐसे देवता के नाम भी होते हैं, जैसे कि वायु है, अग्नि है, ये सब देवता के नाम भी होते हैं, मैं तो ऐसे मानता हूँ, उत्तम है। तो स्वामी जी लिखते हैं फिर आगे कि क्या परमात्मा भी प्रसिद्ध नहीं है? अगर ये अग्नि है, वायु है, ये प्रसिद्ध हैं, देव भी हैं, तो आप उनको मानते हो, तो क्या परमात्मा प्रसिद्ध नहीं और उत्तम नहीं? तो परमात्मा का ग्रहण क्यों नहीं करते, क्यों उसको नहीं मानते इसके नाम से? अर्थात वायु कहने से, अग्नि कहने से परमात्मा को भी मानना चाहिए, तो क्यों उसको नहीं मानते? फिर लिखते हैं स्वामी जी आगे कि जब परमेश्वर अप्रसिद्ध है और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं। तो परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। तो अगर उसको अप्रसिद्ध मानेंगे तो गलत बात है। ये परमात्मा तो प्रसिद्ध है सब जगह, तो ये कथन सही नहीं है कि परमात्मा अप्रसिद्ध है, ये बात गलत है।
परमात्मा तो प्रसिद्ध है और सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए जो आप परमात्मा को अप्रसिद्ध मानोगे या उसका ग्रहण नहीं करोगे इन शब्दों से, तो वो ठीक नहीं है। ये स्वामी जी लिखते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि आपके पास इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। इसका अर्थ है, किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ। तो ये स्वामी दयानंद लिखते हैं और उदाहरण देते हैं कि आपका जो कहना है ठीक नहीं है। कैसा कहना ठीक नहीं है? कि जो अर्थ साक्षात दिख रहा है उसको तो ग्रहण नहीं करते आप। अग्नि, वायु ये नाम परमात्मा के भी हैं और उसको तो आप नहीं मानते। तो ये कहना कैसा है कि जो अर्थ दिख रहा है, सम्मुख है, वो ग्रहण नहीं करते हैं और दूसरा दूसरा अर्थ आप ला के रखते हैं। तो वो ऐसा ही हुआ कि उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत। अर्थात कोई भोजन सामने रखा हुआ है और निमंत्रण मिला, आप भोजन करिए। आप बोलते हैं कि नहीं नहीं भोजन नहीं करना, मैं तो वहाँ जाकर भोजन करूँगा। क्यों भाई, वहाँ क्यों भोजन करोगे? समय हो गया, भूख लगी है, भोजन तैयार है, कर लो। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? भोजन कर लेता है। और जो बुद्धिमान नहीं होता है, मूर्ख होता है, वो भोजन नहीं करता है, जहाँ तहाँ भ्रमण करेगा। अब जब भूख लगी है तो उपस्थित भोजन छोड़ करके अन्यत्र जाएगा, जहाँ तहाँ भटकेगा, तो उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से जो अर्थ साक्षात दिख रहा है, जो विद्वानों ने बता दिया है, उस अर्थ को ग्रहण नहीं करते, अपने मनमाना अर्थ आप लाते हो, उसको यहाँ पर अर्थ को रखना चाहते हो। वो कहना ठीक नहीं है या ऐसा करना ठीक नहीं है। तो आपका जो काम है, ये काम बुद्धिमानों का नहीं है, ये मूर्खों वाला काम है। इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है। तो सार क्या निकला? जो पहले आए थे अकार से विराट, अग्नि और तेजस, विश्व, फिर आगे सब वायु, तेजस नाम आए थे, हिरण्यगर्भ, इन सब नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है। जो परमात्मा ग्रहण नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही है, ऐसे ही हो कि जो अर्थ दिख रहा है साक्षात वो ग्रहण नहीं कर रहे हो और अपने दूसरे अर्थों को लाके यहाँ फिट कर रहे हो। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। ये स्वामी दयानंद यहाँ पर लिखते हैं। ओम शांति, ओम सम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यात प्रकाश का प्रथम समुल्लास हमारा प्रारंभ हो चुका है। आज हम तीसरे भाग पर आ गए हैं। पहले हमने भूमिका को जाना था, उसके बाद हमने फिर प्रथम भाग जो मंत्र का चल रहा है, ओम शन्नो मित्रः वाला, इसको जाना। तो इसमें जो ओमकार शब्द था उसकी महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्याख्या की, उसको हमने काव्य में कहा। और उसमें जो 9 नाम आए हैं ओमकार के भीतर, ओम के भीतर जो 9 नाम आए हैं अकार से, उकार से और मकार से, उनके बारे में आपको बताया कि किस तरह से ये अकार से यह अग्नि, विश्व और विराट शब्द बने, और उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस बने, और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नाम बने। ये सब ईश्वर के ही नाम हैं। एक ओम के भीतर ही ये समस्त ब्रह्मांड आ जाता है, और ये समस्त ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं वे भी सब उसी परमेश्वर का बोध कराते हैं और उसी के गुण कर्म स्वभाव को बतलाते हैं। तो इसीलिए उन पदार्थों का भी नाम अग्नि, वायु, आदित्य ये भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से तो मूल रूप से तो ईश्वर के ही ये नाम हैं। बाकी के जड़ पदार्थों के भी इनमें से बहुत सारे नाम हैं। तो वेद आदि शास्त्रों से यह स्पष्ट व्याख्यान मिलता है हमको, और ये जितने भी नाम हैं ये सब प्रकरण के अनुकूल ही हैं जो ये मंत्र में आए हैं। शन्नो ओम, शन्नो मित्रः, मित्रः वरुणः,
भवत्तरिमा अर्थात अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु और उरुक्रम, ये सब परमेश्वर के नाम हैं। और ये जड़ पदार्थों में भी इनके नाम आते हैं। और ये जो ओम शब्द के भीतर भी जो नौ नाम आए हैं, इनमें भी ये और भी नाम आते हैं। इसीलिए जो पूर्व पक्षी है अब वो प्रश्न कर रहा है कि तुम परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि क्यों नहीं मानते। क्योंकि हम तो देखते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी आदि जो भूत हैं, 5 भूत हैं, जैसे अग्नि है ना, आदित्य, ये आदित्य सूर्य को कहते हैं, और ये अग्नि भौतिक अग्नि है, इनके भी तो ये नाम हैं। तो फिर तुम ईश्वर का ही क्यों मानते हो। और मनुष्यों के भी नाम हम जानते हैं, देखो ऋषियों के नाम अग्नि वायु आदित्य हैं ना, इनके भी हम जानते हैं। और देखो विद्वानों को भी अग्नि कहा गया है ना। और ये विद्वानों को प्राज्ञ भी कहा गया है। तो फिर ये आप प्राज्ञ से ईश्वर ही क्यों लेते हो। फिर और कहा वैदिक शास्त्र जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्र हैं, उनमें शुंठी आदि जो भेषज हैं, जिनको विश्व भेषज भेषज कहा जाता है, तो विश्व नाम उसमें परमात्मा का है, तो यहाँ पर औषधियों का भी तो विश्व नाम आया है, विश्व भेषज, है ना। और जैसे अग्नि का एक चित्रक वटी भी आता है, जो पाचक करने के काम आती है, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए भी काम आती है, उसमें अग्नि होती है, अग्नि तत्व अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये नाम जो ईश्वर के ही तुम क्यों मानते हो, ये और पदार्थों के भी तो नाम है, ये पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है ना, परमात्मा के भी है, कौन मना करता है, परमात्मा के भी तो हैं। तब फिर वो प्रश्न कर रहा है केवल तुम देवों का ही ग्रहण करते हो इन नामों से, या फिर और भी। तो फिर उत्तर देता है, अर्थात प्रतिप्रश्न कर रहा है कि सिद्धांती कि आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है इसका। ठीक है, तब फिर पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है कि देव तो इसीलिए मैं ग्रहण करता हूं कि देवता ये जो जड़ देव है, देवों से मतलब उसका ईश्वर से नहीं ले रहा है, वो देवों से ले रहा है, जड़ देवों से ले रहा है, जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, इनसे वो ग्रहण कर रहा है जो पूर्व पक्षी है। तो इसीलिए वो उसके भीतर आ रहा है कि इन देवों के भी नाम तो हैं, ये नाम जिनको तुम परमेश्वर के कह रहे हो, तो तुम परमेश्वर के ही नाम क्यों कह रहे हो, वो ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो प्रश्न कर रहे हैं क्या कि आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है, आप कोई प्रमाण दो। तो फिर वो प्रश्न कर रहा है, वो कौन, पूर्व पक्षी, कि देवता तो सब प्रसिद्ध और उत्तम होते हैं, इसलिए मैं उनका ग्रहण करता हूं। तो फिर सिद्धांती कहता है क्या परमेश्वर प्रसिद्ध नहीं है, क्या कोई और उससे भी उत्तम है, इसीलिए तुम फिर परमेश्वर के भी नाम क्यों नहीं मानते, तुम सिर्फ देवों की ओर ही क्यों जाते हो, अर्थात जड़ देवों की ओर ही तुम क्यों जाते हो। जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं है, यहाँ पर आप ना, जब परमेश्वर अप्रसिद्ध की साथ में एक नहीं शब्द और जोड़ लो। जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं, मतलब अ से नहीं कट जाएगा तो प्रसिद्ध है। जब परमेश्वर प्रसिद्ध है और उसके तुल्य कोई नहीं है, तो उससे उत्तम कोई क्यों हो सकेगा। इससे आपका ये कहना ठीक नहीं है। तो अब मैं इसको फिर वो एक उदाहरण भी देंगे, तो मैं ये सारा कुछ काव्य में कहती हूँ इसको। परमेश्वर के ही वाचक ये नाम क्यों, संसार में भी तो बहु वस्तुओं के नाम, जैसे ब्रह्मांड विश्व को कहते पृथ्वी आदि भूत अग्नि नाम, पृथ्वी आदि भूत अग्नि है नाम। क्योंकि ब्रह्मांड को भी विश्व कहते हैं और पृथ्वी आदि जो भूत हैं उनमें भी अग्नि आदि नाम आते हैं। तो तुम सिर्फ ईश्वर के ही इन वाचक अर्थों को क्यों लेते हो, जो आपने कहा है कि ये ईश्वर के ही हैं। तो कहा मनुष्यों में भी ऋषियों को देखो, अग्नि आदि दित्य वायु आदि, विद्वानों को भी कहें प्राज्य वैद्यक शास्त्र में सुंठी आदि। तब उत्तर सिद्धांति देता है ये नाम जग के पदार्थ भी, बात ये ठीक तुम्हारी है, किंतु प्रभु के भी तो हैं, फिर मति क्यों ईश विसारी है। तुम दूर दूर क्यों भाग रहे हो, ईश्वर के भी तो हैं, तो ईश्वर पे क्यों नहीं टिकते हो, तुम और आगे आगे क्यों बढ़ जाते हो। तब प्रश्न कह रहा है पूर्व पक्षी, यह नाम जड़ जगत और कार्य जगत के क्यों नहीं हो सकते ये नाम। तो काव्य, केवल देवों का ही ग्रहण इनसे करते हो वा ना ऋषिराज। तो प्रश्न कर रहा है कि केवल देवों का ही ग्रहण इनसे करते हो वा ना ऋषिराज। पूछ रहा है पूर्व पक्ष अब प्रश्न नया अपने अंदाज, प्रश्न नया अपने अंदाज। तो सिद्धांति प्रश्न कर रहे हैं उत्तर के रूप में, आप मात्र देवों से क्यों लेते हो वाचक इनका नाम, लेते हो वाचक इनका नाम। क्या प्रमाण है आपके पास वे, क्या प्रमाण है आपके पास में, बोलो पूर्व पक्ष कुछ नाम, बोलो पूर्व पक्ष कुछ नाम, आपके पास क्या प्रमाण है। तब फिर उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, देवता तो सब प्रसिद्ध जगत में और वे उत्तम भी होते, इससे अर्थ ग्रहण करता हूँ उसके नाम सभी जोते। क्योंकि जड़ देवता
जितने भी हैं, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, ये तो सब प्रसिद्ध है जग जग में, और सभी इनको जानते हैं, सभी इनका सेवन करने और उत्तम भी हैं। इसीलिए मैं इनका अर्थ ग्रहण कर रहा हूँ इन नामों से, जो नाम दिए हैं अग्नि, वायु, आदित्य आदि। तो उनको तो सभी जानते हैं, सभी जो रहे हैं, सभी सेवन कर रहे हैं। तब फिर प्रश्न कर रहा है सिद्धांति उत्तर के रूप में, क्या परमेश्वर प्रसिद्ध नहीं, क्या परमेश्वर प्रसिद्ध नहीं और उससे उत्तम देव कोई, उससे उत्तम देव कोई, फिर क्यों नहीं परमेश्वर मानते जब उसके तुल्य दूसरा नहीं। फिर तुम परमेश्वर को क्यों नहीं मानते, क्या कोई उससे उत्तम है या कोई उससे अधिक प्रसिद्ध है, ये बताइए। तो फिर तुम इस बात को क्यों कह रहे हो। तो पहले तो प्रमुखता से हमको ईश्वर को ही लेना होगा, ईश्वर के भी ये नाम है। सिर्फ ईश्वर के ही नाम नहीं है, यहाँ ये बात समझनी है, ईश्वर के नाम तो है ना, ईश्वर के नाम है इसीलिए, और ये हमको प्रमाण भी मिल रहा है। अग्नि, वायु, आदित्य, ये सभी हमको बहुत सारे वेद मंत्र ऐसे हैं जिनमें ईश्वर के बहुत सारे नाम आए हैं। और ये शन्नु, मित्र, संवरुण, इसमें कितने सारे नाम आए हैं, और इन्हीं मंत्रों को, इसी मंत्र के नामों को महर्षि दयानंद सरस्वती खोल रहे हैं। तो इसमें से ये तो प्रमाण मिल रहा है, हम तो प्रमाण दे रहे हैं ना तुमको यजुर्वेद का, तो इसको समझिए। फिर कहा, अतः ये कहना ठीक नहीं, कहने में दोष बहुत आते, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारे दोष आ रहे हैं। क्या दोष आ रहे हैं। तो कहा, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचति इतवादित न्याय कहाते। उपस्थित, जो तुम्हारे उपस्थित है, सम्मुख है, परित्यज्य, उसको तो तुम छोड़ रहे हो, और अनुपस्थित, जो तुम्हारे पास है नहीं, याचत, उसको तुम मांगने के लिए जा रहे हो, ऐसा बाधित न्याय है। तो कहा गया यहाँ पर, इसका मतलब समझना है कि जो अगर तुम्हारे समक्ष थाली रखी हुई है भोजन की, उसको तो तुम खा नहीं रहे हो, और तुम हलवाइयों की दुकान को तलाश रहे हो, या फिर किसी के घर पे जाकर के भीख मांग रहे हो। तो जहां पर जब वस्तु तुम्हारे सम्मुख है उस पर ध्यान दो ना। जब यहाँ ईश्वर का वेद मंत्र की बात चल रही है, तो ईश्वर के नामों का वर्णन आ रहा है, तो तुम दूसरी जगह पर क्यों पहुंच गए। जैसे हमारी माता जी कहा करती थी, बगल में छोरा देश ढंढोरा, कि बेटा बेटा लगा है कांख में, और देख रहे हैं पूरे जगह जगह पर कि कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। इसके ऊपर तो मुझे बड़ी कहानी याद आ जाती है अपनी माता जी की। एक बार माता जी हमारी दांत लगवा करके आई, पैसों का हिसाब लगाने लगी, वो और भी सामान साथ में लाई थी कि कहाँ गए इतने पैसे, कहाँ गए थे इतने पैसे। तो दांतों का उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो दांत तो लग चुके थे, जबकि दांतों के भी 400 रुपये बनते थे तब उस समय पर जब उन्होंने लगवाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को जो अपने पास वस्तु है उसका तो ध्यान में होता नहीं है। जब बात चल रही है यहाँ पर ईश्वर की बात, और ईश्वर तो कण कण में है, विद्यमान है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, और सब उसको जानते हैं। क्या वो प्रसिद्ध नहीं है, क्या उससे कोई तुल्य है, कोई भी उसके समान नहीं हो सकता, और उससे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हो सकता। तो फिर जो जो ईश्वर के नाम की बात यहाँ पर चल रही है, तो ईश्वर के नाम क्यों नहीं, ईश्वर के नामों का ग्रहण क्यों नहीं करें इन अर्थों से, वाचक नामों से। तो इस प्रकार से ये सिद्धांति समझा रहा है। बगल में छोरा देश डिंडोरा, जड़ देवों में भाग रहे, महादेव कण कण में प्रसिद्ध उसके वाचक न विचार रहे। अतः न बुद्धिमत्ता ये तुम्हारी, या ईश्वर के नामों का प्रकरण, या ईश्वर के नामों का प्रकरण, मंत्र में ईश्वर के ही लिए सब वाचक नाम प्रयुक्त, यही संगतिकरण, यही संगतिकरण। तो इस प्रकार से ये उत्तर यहाँ पर दे दिया। अब देखेंगे, अभी थोड़ा सा और भाग बचा है इसी का उत्तर का, इसको हम अगले भाग में, भाग 4 में पूरा करेंगे। उसके बाद फिर नया प्रश्न प्रारंभ होगा, कुछ मंत्र के अर्थ भी होंगे, उनको हम फिर आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। कोई भी शंका आपके मन में आती है उसको बेहिचक हमसे पूछिए, जिससे हम उसके अगले भाग में आपको उत्तर उसका दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।